हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाले पार्ट 1 में हमने गुडविल और गुडविल का एक फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड को अच्छे से समझा था और एक सवाल भी किया था। एवरेज प्रॉफिट में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड भी आती है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में मैं समझा दूंगी। तो हम अब चलते हैं सुपर और कैपिटलाइजेशन पर। पहले हम इसके सारे फॉर्मूलेस और क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद वेटेड का एक क्वेश्चन आपको उसका भी करवा देंगे। तो पहले गुडविल की वैल्यूएशन में सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होती है। तो सबसे पहले बेसिक सीखते हैं हम सुपर। कौन सी मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले इसका मतलब समझे। अपनी लैंग्वेज में मैं आपको बताती हूं, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में। सपोज कीजिए आपकी दुकान आप एक लगाने वाले हो, स्टार्ट करने वाले हो, ठीक। अब आप अपनी शॉप स्टार्ट करने वाले हो, तो आपने उस शॉप में 1 लाख रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए? 1 लाख। जो मनी हम इन्वेस्टेड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो आपने कितनी कैपिटल लगाई? 1 लाख, ठीक। अब आपने ये सोचा कि यार 1 लाख रुपए में बिजनेस में लगा रहा हूं, 10% तो प्रॉफिट होगा ही होगा। कितना परसेंट? 10%। मतलब मुझे रिटर्न 10% से मिलेगा। तो मेरा सोचना हुआ कि मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मैं जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं उस पर मुझे एटलीस्ट कम से कम 10% प्रॉफिट होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बना। वैसे तो डायरेक्ट ही आप लोगों ने निकाल लिया होगा कि 1 लाख रुपए लगाए 10%, यानी कि 10,000 रुपए मेरा प्रॉफिट होगा, ये हमने सोचा। और यदि इसको मैं फॉर्मूला बनाऊं तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल या कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या हुआ? कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। तो कैपिटल कितनी? 1 लाख। नॉर्मल रेट कितना? 10%। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000। ये आप लोगों ने सोचा था। अब पूरा ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ 12,000। कितना हुआ? 12। सोचा कितना था? 10। हो कितना गया? 12। सुपर। सोचने से भी जितना ज्यादा हो गया उसको बोलते हैं सुपर। मतलब सुपर प्रॉफिट हो गया क्या? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कितना सिंपल है। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल कितना था? 12। नॉर्मल कितना था? 10। तो सुपर कितना हो गया? 2,000। अब क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज नहीं लिखा बेटा, क्या लिखा है? सुपर। तो हमें गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था हमारा? 2,000 इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हो गए? 3। तो गुडविल कितना आ गया? 6,000। कितना सिंपल है। सिर्फ पहले आपको कैपिटल दी होगी, कैपिटल से रेट का मल्टीप्लाई करना तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल आपने सोचा कि इतना प्रॉफिट होगा और एक्चुअल में सपोज कीजिए आपने 3 ईयर के दे दिया
तो 3 ईयर का प्रॉफिट होगा तो आप पहले एवरेज निकालना, फिर एवरेज हो गया 15,000, 18,000 और आपको लग रहा था कि 10,000 ही होगा, तो जितना ज्यादा हो गया वो क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट। अच्छा, क्वेश्चन में मेंशन करके देंगे कि गुडविल के परचेज ईयर एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है कि सुपर प्रॉफिट से। ठीक है, इतना आया। क्वेश्चन देखें, एक आपकी बुक का क्वेश्चन देखते हैं एक हम। आपकी बुक का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th दिया हुआ है मेरी बुक में, 10th या देखिएगा। 11th वाला क्वेश्चन है अनुज और बेनू वाला। ठीक है, 11, 10 आगे पीछे होगा। द कैपिटल ऑफ द फर्म, क्या दी हुई है, कैपिटल ऑफ द फर्म अनुज एंड बेनू इज 10 लाख। तो आपको कैपिटल दी हुई है, क्या दी हुई है, कैपिटल कितनी, 10 लाख। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जितना पैसा आप लगाते हो उस पर आपको 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। मतलब जितना पैसा आप लगाओगे उस पर 15% आपको रिटर्न मिलेगा। मल्टीप्लाई, फॉर्मूला लिखेंगे, कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100, तो 10 लाख का कितना लिखेंगे, 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 10 लाख इंटू 15 डिवाइडेड 100, 1,50,000। ये क्या आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुनिएगा, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। 2 पार्टनर है, एक अनुज, कितने पार्टनर से, 2, एक अनुज और एक बेनू। ठीक है, कितने पार्टनर है, 2। तो दोनों की सैलरी है, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, ईच बोला है तो 60,000 इंटू कितना करना होगा, 2, क्योंकि 2 पार्टनर है। तो आपकी एनुअल सैलरी हो गई 1,20,000। अब मैंने सैलरी बीच में क्यों डाल दी, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो एक्चुअल आ जाएगा, है ना। तो सैलरी ऑफ पार्टनर से 60,000 रुपए ईच, 2 पार्टनर से, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1,20,000। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर। अब आपको प्रॉफिट 1 साल का नहीं बल्कि कितने साल का दिया है, 3। तो क्या सिखाया था इससे पहले वाले वीडियो में, यदि आपको 1 से ज्यादा प्रॉफिट दिए हो तो क्या निकालना होता है, एवरेज। क्या निकालना होता है, एवरेज। तो मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लेती हूं। एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स, फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट निकालिए, 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3। कितना होगा बेटा, 3 लाख और 3,60, तो 6,60,000 प्लस 4,20,000, 10,80,000 डिवाइडेड बाय 3, 3,60,000 एवरेज प्रॉफिट आया। कितना आया एवरेज प्रॉफिट, 3,60,000। कितना क्लियर है, ये एवरेज प्रॉफिट निकला है, ये नॉर्मल निकला है। अब क्या करना है हमको, अब देखिए ये एवरेज है और सुपर का मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट। सुपर मतलब एक्चुअल प्रॉफिट में से कौन सा माइनस करना है, नॉर्मल। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये एवरेज तो है पर अभी एक्चुअल नहीं है। इस 360 में से ये 120 सैलरी के और क्या होने चाहिए, माइनस। ये एवरेज आया, एवरेज में से पहले क्या माइनस होगी, सैलरी, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट तो है पर अभी 1,20,000 रुपए सैलरी भी देनी है। सैलरी के बाद का प्रॉफिट एक्चुअल कहलाएगा। तो हम लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट
3,60,000 में से सैलरी, किसकी सैलरी? दोनों पार्टनर की, 1/20 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 2,40,000। इतना ही आएगा। एक जाएंगे तो 2,60 और 20 2,40। मतलब आपने सोचा था कि प्रॉफिट 10 लाख का 15% से 1.5 लाख होगा, बट एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट हो गया 3.5 समथिंग। सैलरी देने के बाद भी आपके पास बच रहे हैं 2,40। सोचा कितना था? 1.5 लाख। हो कितना गया? 2,40। इसमें से इसको क्या करूंगी? माइनस, तो क्या निकलेगा? सुपर प्रॉफिट। क्या निकलेगा? सुपर प्रॉफिट। शॉर्ट में लिखते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्टकट नहीं चलेगा, पूरा लिखना है एग्जाम में। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल में कितना हुआ है? 2,40। नॉर्मल में कितना हुआ है? 150। 90,000 सुपर, जितना सोचा था उससे 90,000 ज्यादा हो गया। और गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। देखिए नाम में क्या दिया है? सुपर। गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। 3 साल का एवरेज निकाल लिया है, सुपर निकाल लिया है, इसके कितने के बराबर है? 2 ईयर्स के। तो गुडविल का फॉर्मूला लग जाएगा क्या? गुडविल का क्या लगेगा फॉर्मूला? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो 90,000 इनटू 2, तो गुडविल कितनी आ गई? 1,80,000। कितनी आ गई? 1,80,000। ये कौन सी मेथड हुई? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में आपको क्या क्या याद रखना है? कैपिटल कितनी है, कैपिटल का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेट से। कैपिटल का रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? नॉर्मल प्रॉफिट। फिर क्वेश्चन में आपको एवरेज दिया है या एवरेज निकालना है। एक्सपेंसेस दिए हो तो एवरेज में से एक्सपेंसेस को क्या करना? माइनस। तो एक्चुअल एवरेज निकलेगा। क्या निकलेगा? एक्चुअल एवरेज। एक्चुअल एवरेज कितना आया है और कितना सोचा था। सोचने से जितना ज्यादा होता है वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट का आप अगर नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देते हो, किससे कर देते हो? नंबर ऑफ परचेज ईयर से, तो गुडविल आ जाती है। और इसी में आपने सुना होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या सुना होगा? कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड सुपर प्रॉफिट निकालकर यदि मैं कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज करूं, क्वेश्चन में दिया हो कि कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन करना है, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगर ये वाली मेथड, ये थर्ड मेथड है, तो आप सुपर प्रॉफिट निकालकर इनटू 100 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इनटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट, तो आपका गुडविल निकल आएगा। और कौन सी मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड, लेकिन कैपिटलाइजेशन मेथड से। घबराने की जरूरत नहीं है, यह भी मैं आपको सिखाने वाली हूं, लेकिन पार्ट 3 में, ठीक है, ताकि आपका पूरा गुडविल का चैप्टर एक्सप्लेन हो जाए। फिलहाल सुपर प्रॉफिट मेथड, नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, ये आपको समझ में आया बेसिक, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ यदि आप बने रहेंगे तो इसी तरह से आप सारी चीजें सीख जाएंगे। बस आपको करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, तो आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएं। पार्ट 3 में आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के साथ, ठीक है। बाय।